जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आमतौर पर आपने क्षत्रिय समाज से सुना होगा कि वे या तो सूर्यवंशी हैं या चंद्रवंशी। आखिर ये सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्या हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसी बारे में मैं विस्तार से आपसे बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। भारत के प्राचीन क्षत्रियों एवं उनके बाद राजपूत कुलों ने अपनी पहचान सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी राजाओं के रूप में स्थापित की है। भारत के समस्त आर्य राजकुल इन्हीं दो राजवंशों से निकले हैं। इनमें से सूर्यवंशी राजा अपनी उत्पत्ति महर्षि कश्यप के पुत्र सूर्य से मानते हैं, जबकि चंद्रवंशी राजा अपनी उत्पत्ति महर्षि अत्रि के पुत्र सोम से मानते हैं, जिनका दूसरा नाम चंद्र है। हालांकि यह भी कह सकते हैं हम कि सूर्यवंश भाई से शुरू हुआ तो चंद्रवंश बहन से, और इनका प्रारंभ होता है वैवस्वत मनु से। वैसे तो विभिन्न पुराणों में ये कथाएं हैं। यह कथा महाभारत में है। महाभारत में ऋषि पुलत्स्य ने पितामह भीष्म को सूर्यवंश का विवरण बताते हुए कहा था कि वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नर्यंत, करुप, महाबली, शर्याति और पृषद। मत्स्य पुराण के अनुसार वैवस्वत मनु के 10 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें इल सबसे बड़े थे, यानी ज्येष्ठ पुत्र थे, तथा इक्ष्वाकु दूसरे नंबर पर थे। मत्स्य पुराण, महाभारत तथा वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा इल को भगवान शिव के श्राप के कारण जीवन का कुछ हिस्सा स्त्री बनकर तथा कुछ हिस्सा पुरुष बनकर बिताना पड़ा था। इल ने स्त्री रूप पाकर राजा बुद्ध से विवाह किया, जो कि चंद्रमा के पुत्र थे, जिनसे पुरुरवा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यही पुरुरवा चंद्रवंश के प्रवर्तक हुए। हालांकि हरिवंश पुराण के अनुसार वैवस्वत मनु की 10 संतानों में पहली संतान इला नामक कन्या थी, और उनके बाद इक्ष्वाकु आदि 9 पुत्र हुए थे। इला का विवाह चंद्रमा के पुत्र बुद्ध से हुआ था, तथा इस दाम्पत्य से पुरुरवा का जन्म हुआ था। पुरुरवा से चंद्रवंश चला। महाभारत की जो कथा है उसके अनुसार वैवस्वत मनु ने अपने ज्येष्ठ पुत्र इल को राज्य का शासक नियुक्त कर दिया था और स्वयं तप के लिए वन चले गए। इल अर्धसिद्धि के लिए रथारूढ़ होकर निकले, यानी रथ पर सवार होकर निकले। वह अनेक राजाओं को जीतते हुए भगवान शिव के क्रीड़ा उपवन की ओर जा निकले। उपवन से आकृष्ट होकर वह अपने अश्वारोहियों के साथ उसमें पहुंच गए थे। माँ पार्वती ने एक नियम तय किया था। इस नियम के कारण इल और उनके सैनिक तथा अश्व आदि स्त्री रूप में हो गए। यह स्थिति देखकर इल ने पुरुषोत्त के लिए भगवान शिव से स्तुति की, आराधना की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने इल को 1 मास स्त्री और 1 मास पुरुष होने का वरदान दे दिया। स्त्री रूप में इल से इला हो गई और उन्होंने चंद्रमा के पुत्र बुद्ध से विवाह किया। इला और बुद्ध से ही पुरुरवा उत्पन्न हुए थे। वह जब पुरुष रूप में हुए, यानी इल हुए राजा, तो उनके 3 पुत्र हुए। इस तरह उनके स्त्री रूप में पुरुरवा जो पुत्र हुआ था, उनसे चंद्रवंश चला। और अब बात करते हैं सूर्यवंश की। वैवस्वत मनु के जो पुत्र थे इला के बाद, उनका नाम था इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु से ही जो भी वंश चला वह सूर्यवंश कहलाया। इसी इक्ष्वाकु वंश में भगवान राम भी हुए थे। मनु के जो पुत्र थे इक्ष्वाकु, उनसे भिक्षुभी, निभि और दंडक पुत्र हुए। इस तरह यह वंश परंपरा चलती रही और आगे चलकर इसी वंश में राजा हरिश्चंद्र, रोहितास, वृष, बाहु और शकर तक हुए, और इसके बाद राजा रघु, दशरथ, राम आदि भगवान इसी में हुए थे। वैसे सूर्यवंश का एक क्रम इस तरह से भी चलता है, जिसमें भगवान विष्णु, उनसे ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी के दक्ष प्रजापति, उनके विवस्वान यानी सूर्य, उनके हुए सूर्य के पुत्र हुए वैवस्वत मनु, और मनु के जो 10 पुत्र थे उनमें इक्ष्वाकु थे। और इसी वंश परंपरा में आगे मरुत, मानधाता, त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, सगर, भगीरथ, ऋतुपर्ण, दशरथ,
भगवान श्री राम जैसे प्रतापी राजा हुए। सूर्य वंश की उत्पत्ति का एक क्रम इस तरीके से भी मिलता है। भगवान विष्णु, उनसे ब्रह्मा जी से मारीची से ऋषि कश्यप, उनसे सूर्यदेव और उनसे वैवस्वत मनु। जबकि चंद्रवंश का जो क्रम है वो इस तरीके से आता है। भगवान विष्णु, फिर ब्रह्मा जी, फिर अत्रि, उनके पुत्र चंद्र के बुध के पुररवा। उसे सूर्य वंश से अधिक विस्तार चंद्र वंश का माना जाता है। इस वंश की जो शाखाएं हैं उसमें एक शाखा पुरोरा के पुत्र जौन हुए और उनके पुत्र गाधी यानी विश्वामित्र के पिता। इसी तरह पुरोरा के दूसरे पुत्र आयुध थे, उनकी एक शाखा थी जिसमें नहुस, धन्वंतरी, ययाति, यदु, कीर्तिवीर्य आदि हुए। धन्वंतरी आयुर्वेद के संस्थापक माने जाते हैं। हालांकि कथा यह भी कि धन्वंतरी तो समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुए थे। इसी चंद्रवंश में यदुवंश भी आता है, यानी भगवान श्री कृष्ण के पूर्वज। कौरव पांडव भी इसी वंश के थे, यानी चंद्रवंश के। हस्तिनापुर के जो कौरव पांडव थे उनके वंश की कथा इस तरीके से है कि पुरुवंश में राजा दुष्यंत का जन्म हुआ था। यह हस्तिनापुर के जो शासक थे और इसी वंश में आगे चलकर कौरव पांडव हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के यदुवंश की कथा इस तरीके से, पुरुरवा के एक पुत्र थे, उनका नाम था आयु। आयु के पुत्र थे नहुष्क, जो कि महान विजेता थे, और उनके पुत्र थे ययाति, जो कि इस वंश के सबसे सर्वाधिक यशस्वी राजा सिद्ध हुए। देवयानी और शर्मिष्ठा उनकी पत्नियां थी। ययाति के 5 पुत्र थे, उन्हीं में से एक यदु थे, और इन्हीं यदु से यदुवंश की स्थापना हुई, जिसमें भगवान श्री कृष्ण हुए थे। बौद्ध साहित्य के अनुसार भगवान बुद्ध भी सूर्यवंशी थे, जबकि जैन ग्रंथ तीर्थंकर ऋषभदेव जी को राजा इक्ष्वाकु मानते हैं, यानी उनको सूर्यवंश का संस्थापक मानते हैं। बाद में सूर्यवंश और चंद्रवंश से और भी कई वंश निकले, उनकी धाराएं निकलती चली गई, पर मुख्य तौर पर सूर्यवंश और चंद्रवंश ही 2 प्रमुख वंश माने जाते हैं। एक बात और बता दूं कि यह सिर्फ सनातन सभ्यता में ही नहीं है, बल्कि अन्य जो सभ्यताएं निकली हैं उनको भी भगवानों से जोड़ा जाता रहा है। और यह कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि जब मनुष्य ने अग्नि, सूर्य, चंद्र ये सब साक्षात देवता देखे थे, और इसलिए सूर्य और चंद्र से खुद को जोड़ने की कोशिश की गई, और उनके कर्म, उनका चरित्र, उनके वचन, उनके जीवन गाथाएं, उनका शौर्य इतना महान था कि इसमें कोई शक ही नहीं हो सकता कि वो सूर्य जैसे ही वंश के थे या चंद्र जैसे ही वंश के। इसमें इतिहास मत देखिए, इसमें एक संदेश देखिए। सनातन धर्म के जो भी ग्रंथ हैं, चाहे पुराण हो, उनकी कथाओं को भी इस तरीके से देखिएगा कि उनमें एक संदेश निकलता है। यदि आप उनमें इतिहास ढूंढेंगे तो आपको निराशा होगी, लेकिन यदि आप उनमें जीवन का संदेश देखेंगे तो आप अपार सुख से भर जाओगे। यही है सनातन धर्म की, चाहे वो मान्यताएं हों, चाहे वो धर्म ग्रंथ। तो यह थी क्षत्रियों के सूर्यवंश और चंद्रवंश की गाथा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। और भी गाथाओं के साथ आपके सामने आता रहूँगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। और एक और चैनल है मेरा, सत्यमेव जयते यानी STV, उसको भी देखिएगा। उसमें मैं समाचार और उनका विश्लेषण लेके आता हूँ। आऊँगा जल्दी नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।